सकता। ये आपको समझने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेन वॉश इसी को कहते हैं। यही है जिन्होंने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा, ताकि उसे तमाम दीन पर प्रभावी कर दे, चाहे मुशरिकों को बुरा मिले। कह रहा यही वही धर्म है जो बिल्कुल सच है, मार्गदर्शन वाला है। तो भाई रसूल को मार्गदर्शन, तो रसूल ने मार्गदर्शन क्या किया? रसूल ने मार्गदर्शन के नाम पर बाजारों में औरतें बेची, काफिले लूटे, 20% हिस्सा अपना आप रख लिया, लड़कियों ढूंढने के लिए तबूक की लड़ाई में गए कि वहाँ ब्लॉन्ड नीली आंखों वाली लड़कियां मिलेंगी। ये तो तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ है, तो इसको मार्गदर्शन कहते हैं। अगर लड़ाई को मार्गदर्शन कहें या अज्ञानता की बात बताएं कि धरती जो है स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है और सूरज कीचड़ में छिप जाता है, तो ये मार्गदर्शन है। तो अल्लाह में प्रकाश ही कुछ नहीं है, तो बुझाने की जरूरत क्या है? वो तो खुद ही बुझा हुआ है। आपने ट्यूबलाइट पिक्चर देखी है? तो ट्यूबलाइट की तरह बुद्धि हो जाती है हमारे लोगों की, जो इस्लाम को पढ़ते हैं और कुरान को मानते हैं। 35वां क्या कहता है? 34वीं, हे ईमान वालों, अवश्य ही बहुत से धर्म ज्ञाता और संसार त्यागी संत ऐसे हैं जो लोगों को का माल नाहक खाते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी एकत्र करके रखते थे उन्हें अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, उन्हें दुख यातना की सूचना दे दो। ये कह रहे हैं बहुत से ऐसे संसार त्यागी संत हैं, लोगों का माल नाहक खाते हैं। तो ये क्या आयत मोहम्मद ने अपने लिए उतारी थी? क्योंकि मोहम्मद साहब ही लोगों का माल लूटकर खुद खा जाते थे 20% हिस्सा, तो पैगंबर साहब तो सबसे ज्यादा माल तो तुम ही खाते थे, तुम पर ये आयत चल लागू हो रही है। और मोहम्मद साहब ने जो एक बगीचा लूटा था जिसमें मारिया अलकबतिया अपनी एक रखैल को रखा था, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन ईसाई थी, जो गिफ्ट में मिली थी, वो इतना बड़ा बगीचा था, उसकी इतनी आमदनी होती थी कि आज के ज़माने में अरबों रुपए की होती, तो मोहम्मद उसको अकेले खाते थे और 20% हिस्सा मोहम्मद लिया करते थे। तो भाई तुम खुद लूट रहे हो, तो दूसरों को दुख अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं कर, दुखद यातना की सूचना दे दो। दुखद यातना तुम्हें होगी, अल्लाह को समझना चाहिए, अल्लाह का ज्ञान होना चाहिए कि मैंने ऐसा पैगंबर पैदा कर दिया जो दुनिया में फसाद फैलाकर और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को एक डेथ वारंट दे गया, एक वारंट निकाल गया। तो ये तो अल्लाह को सोचना चाहिए। अल्लाह कहाँ सोचेगा? अल्लाह में तो बहुत बड़ी अज्ञानता भरी पड़ी। जिस दिन उनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उनसे ललाटों, उनके पहलुओं, उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा वही है जो तुमने अपने लिए संचय किया, तो तुम उसका मजा चखो। कह रहा जिस दिन जहन्नुम की आग में डलाए जाएंगे गैर मुस्लिम, कोई जहन्नुम में कोई नहीं चला जाएगा। ये सब नौटंकी जो मोहम्मद साहब ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की थी,